जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज वीकली करंट अफेयर्स हैं जो कि हम लोग 17 अगस्त से लेकर अभी तक का कंप्लीट करेंगे। 16 तक का आपके पास पहुंच चुका है। 17 से लेकर 23 तारीख तक का करंट अफेयर्स इसमें हम प्रयास करेंगे कि सबको शामिल कर लिया जाए। और आप ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर आप तैयार कर लिया करिए। जो डेली वाला है वो तो बेहतर ही है, इसको ज़रूर तैयार कर लिए कि आपकी परीक्षाओं पे इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले। मोस्टली चीज़ें हम पढ़ा चुके होते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। देश के 5वें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किसने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार चौथी बार जीता? हर परीक्षण प्रश्न आ चुका, आगे भी आने की संभावना है। तो ये जीता है इंदौर मध्य प्रदेश ने। दूसरा स्थान है सूरत का तथा तीसरा स्थान है नवी मुंबई का। तो नंबर 1 पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे मुंबई। इस सर्वेक्षण में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला, यानी कि गंगा टाउन सबसे बेहतर का वाराणसी का क्षेत्र माना गया है। ठीक, नोट करेंगे यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, ज़रा देख लीजिए जल्दी से। यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि कौन नंबर 1 पे रहा, तो आपको अच्छे से पता है इंदौर लगातार चौथे बार उसी स्थान पे है और गंगा टाउन को वाराणसी का सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण में स्थान मिला है। ठीक, भारत और जापान ने किस देश के साथ मिलकर शिपिंग चेन रिलायंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की? हमने कल ही इसके बारे में पढ़ाया था। तो ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव को सर्वप्रथम जापान ने शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रमण नीति के कारण भारत भी इस पहल में शामिल हो रहा है। आप जान चुके, कल ही हम इसके बारे में बहुत सारा बता चुके थे। हाल ही में किसने चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? तो भैया ये की है नीति आयोग ने। ठीक है, अगला है नीति आयोग के बारे में जल्दी से लिख डालो यार जल्दी से। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका उपाध्यक्ष कौन होता है, उसका कार्य करना कब से शुरू किया, किस राज्य में नीति आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं थी लेकिन अब वो लागू मानी जाएंगी। ठीक, अगला, हाल ही में किसने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। ठीक, अगला है, यह रणनीति सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, यानी कि क्षमता 5C है, गलत इंटरप्रेट हो गया, 5C है, ये 5C है, यानी 5C के बारे में बात करना है। पहला C है कैपेसिटी, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है कम्युनिटी और अगला है कोलैबोरेशन। ध्यान से नोट करेंगे। पहला क्षमता, सामग्री, संचार, समुदाय और सहयोग। इन 5 चीज़ों को मिलकर नीति बनाई गई है। ठीक, किस चीज़ के लिए? वित्तीय यानी शिक्षा, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला, भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, हम इसको पढ़ा चुके हैं, AINTT में भाग लिया। यह भारत और AINTT के बीच कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो ये 6वां गोलमेज सम्मेलन था। ठीक, आसियान की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्रों, उसी के बारे में बिंदु है, क्षेत्रों में समसामयिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। नोट कर लीजिए, पेपर में आ चुका है कि किसका लोगो है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक, अगला है, तो ये था हमारा पहला। अगला चलते हैं। अगला, हाल ही में ARIIA दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, हमने कल ही इसके बारे में आपको बताया था। रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो हमने इसके बारे में आपको बताया था, IIT मद्रास है प्रथम स्थान पर। ठीक, और द्वितीय स्थान पर IIT बॉम्बे ने यह घोषणा की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की थी, जिसकी IIT फर्स्ट स्थान पर और सेकेंड स्थान पर IIT बॉम्बे है। उन्होंने सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की है। ठीक, चर्चा में रहे शब्द शक्ति और वेगा किससे संबंधित? पेपर आएंगे, कन्फर्म मान लीजिएगा। शक्ति और वेगा किससे संबंधित हैं? तो ये शक्ति और वेगा संबंधित हैं किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। अगला, विलुप्त हो चुकी बुल्ली फ्लाइंग गिलहरी को गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। नोट करेंगे, विलुप्त हो चुकी बुल्ली फ्लाइंग गिलहरी को गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में।
इसे 70 साल पहले IUCN के रेड लिस्ट में विलुप्त माना गया था। ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी होती है ये बुल्ली, जो गिलहरी होती है हवा में उड़ सकती है, इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाकर पहुंच जाती है। अगला, किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? हमने इसको आपको पढ़ाया था। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो अभी कंप्लीट किया जा रहा है उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी के नाम पर। अगला, खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा SPT-01b47 की खोज की है? तो 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में SPT-041b47 चर्चा में रहा, तो किस लिए? तो ध्यान रखेंगे, एक नई आकाशगंगा की खोज के कारण। अगला, किस संस्था ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? तो ये शुरू किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने, दैट इज DIAT डैट, जिसका नाम पवित्रपति और औषधा तारा है। नोट करेंगे, जिसका नाम है पवित्रपति और औषधा तारा। इसका नाम रखा गया है किसका? जो फेस मास्क है उसका नाम है पवित्रपति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट का नाम है औषधा तारा। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है? तो ये शुरू की है ADB ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक रखा गया। रिपोर्ट में 4.1 मिलियन युवाओं के नौकरी के नुकसान का अनुमान, सबसे ज़्यादा नुकसान निर्माण और कृषि क्षेत्र के मजदूरों की नौकरियों में देखा गया। अगर भैया इन पर देखा गया तो इन्हीं पर सुधार किया जाएगा, है ना। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास की मंजूरी दी। इसमें कौन कौन हवाई अड्डे शामिल है? नोट कर लीजिए, हर परीक्षा का सवाल होगा। तो ये है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। पहला है जयपुर, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो भैया जनसंख्या आयोग जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और उसमें पेपर में हमेशा पहले मानव होम अफेयर्स लिखा करता है। ठीक, मानव विकास उसके लिए तो ध्यान रखिएगा, ये काम करता है स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के अधीन। इसकी रिपोर्ट में लिंगानुपात 2036 तक 957 होने का अनुमान है, जो कि अच्छी बात है, जो वर्तमान में 943 है। ठीक, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइबल्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। यह वैन देश भर में कितने शहरों में शुरू की गई है? तो 31 शहरों में शुरू की गई। तो ये क्या है जरा देखिए, ये मोबाइल वैन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, यानी कोविड-19 में जो इम्यूनिटी आपकी घटती है, ट्राइबल और नेचुरल प्रोडक्ट जैसे जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रॉगी, त्रिफला और मिक्स दाल को सीधे लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सारे के सारे इम्यून बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो किस घराने से जुड़े थे? खूब पेपर में आएगा, चैलेंज हैंड पेपर में आने वाला। तो ये थे मेवाती घराना, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। किससे? मेवाती घराना। ठीक, ये घराना ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं, किराना घराना, मेवाती घराना, बनारस घराना। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो भैया 1 वर्ष पूरा कर लिया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, स्थलाकृति, तापीय भौतिक विशेषताओं, खनिज विज्ञान और वातावरण के विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने अभी 22 जुलाई को अपने 1 वर्ष पूरे कर लिए। अगला है, हाल ही में किसे नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भैया राजीव कुमार को नियुक्त किया गया और ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे। हमने अशोक लवासा के बारे में बताया था कि अब ये ADB में या सार्क देशों में अध्यक्ष किसी पद पर भेजे गए। देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की, यानी ग्रीन स्टेट्स के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया। इस ऐप का क्या नाम है? तो इसका नाम है हरित पथ। क्या नाम है? हरित पथ। अगला है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस पेमेंट सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए NPCI दैट इज इंटरनेशनल यूनिफाइड NPCI
इंटरनेशनल की शुरुआत की है, तो ये शुरू की यूपीआई ने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने। ठीक, अब क्या है ज़रा ध्यान से रुकिएगा। एनपीसीआई दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने यूपीआई के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लोगों को पेमेंट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए आपस में समझौता किया है। किस मंत्रालय ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट के, ये पढ़ा चुके हैं हम। तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। अब क्या सुन लेंगे, ये भी बता चुका हूँ कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे, ये भी बताया था हमने। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 2 नए तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए गैर लकड़ी वन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना है। ठीक, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टेट और डील के साथ भागीदारी की, पे पढ़ा चुका हूँ। तो ये है नेपाल के साथ। इस साझेदारी के तहत 5000 से अधिक उत्पादों को स्टेटो डील पर सूचीबद्ध किया जाएगा। तो ये हमारा सेशन था। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, और जैसे नोट कर लेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे प्रश्न से बनने वाले हैं। फिलहाल आज के इसमें इतना ही था जो हमने आप तक पहुंचाया। नोट जरूर बना लीजिएगा, रिक्वेस्टफुल, क्योंकि वीकली वाला आपके लिए बहुत सी सारी चीज़ें पहले हम पढ़ा चुके होते हैं। आप जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें जोड़ लेके आ करिए। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। आज 140 पे क्लास आपकी रेगुलर क्लास होगी ही, तो उपस्थित रहिएगा। 140 पे आपकी बढ़िया सी क्लास के लिए। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।